कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म न छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म तो भोगना पड़ेगा जब जाके स्वर्गवासी कहलाओगे। और कलेग में तो जैसे ई हाथ से करो ई हाथ से लो। जवानी में कोनो कर्म तुमने खराब करे, बुढ़ापे में समझ लो एक आध टांग टूटी स्वाहा। इसे अच्छे कर्म करने बुरे नहीं करने। हाँ, बुढ़ापे में टूट गई का टांग, मर गए बिना मौत के। कोई किसी का होता क्या? लड़का बहू तो और खावे नहीं दे, जब परिचय टुकत जक्का में मरी की नाश हो जाए। है कोई किसी का? बहुएं तो बिल्कुल ये मानो कि पहले की बहुएं सही थी, आजकल की बहुएं इसलिए गड़बड़ हो गई का पहले के टाइम पर चलते हुए चिप बाय फोन में कोना होते। अरे 10 रुपया को कार्ड आउट तो 6 रुपया 40 पैसा में लगते। तो जल्दी जल्दी मताई सब पूछ ले तो सब बढ़िया है, तो घर में सब ठीक। अब मताई का कोनो दूसरो काम ही नहीं है, अनलिमिटेड डाटा मिल गो। पूरे दिन फोन करके पूछेगी क्या है, कैसी है, कहाँ है। जिस घर में दखल अंदाजी बच्ची की मां देने लगे वो घर स्वर्ग कभी नहीं हो सकता, नरक ही रहेगा। हकीकत बात है। जिस घर में बात बात में अपनी पुत्री को सराहना दे, बात बात में अपनी लड़की को बढ़ावा दे, वो घर कभी घर नहीं रह सकता, वो नरक हो जाएगा। हर 2 मिनट पे फोन करना, हर 2 मिनट पे बात करना, हर 2 मिनट पे अपनी बच्ची को सिखाना, ये अच्छे लक्षण थोड़ी है। पहले की माताएं क्यों अपनी मर्यादा से रही? पहले की माताएं क्यों 6 बजे उठी? क्यों? क्योंकि उनकी मां ने उनको अच्छे प्रसंस्करण और संस्कार दिए। और आज हर 2 मिनट हाँ क्या हो रहा का जेठानी ने भोजन नहीं बना, लगातारी में लगे आपकी भी जैसे कमरा किएगा ऐसे करे सो झरिया धरे के मुड़ी पे मसक दिए। कछु भी लड़ाई, अच्छा दमाद जी लड़ पड़े, रुक जा तो बाप खंदू से इतना पहुंचा रहे, रुक जा ठहर जाते कैसे बोले मोड़ी से। अरे सत्यानाशी, अपनी तो सत्यानाश कर ही रही हो, अपनी खुद की बेटी की भी नाश कर रही हो। बताओ साहब, जिस दिन तुम्हारी बेटी तुमको सुनाए मैया घर में लड़ाई हो गई, उससे तत्काल कहो ए बेटा यहां की बात वहां मत कर, तेरी शादी उस घर में हो गई, अब तू उस घर की है, मेरे घर की नहीं है। अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी, दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना बंद कर दे। और सुन, दामाद जी के साथ आएगी तो स्वागत है, और लड़ करके आएगी तो मेरे घर मत आना। हम गारंटी दे रहे, घरवाई कहूं आदमी से लड़े ही ना। और जहां बता दे आदमी औरत की लड़ाई में 90-99% घरवाली ही खराब होती है। का कछु काम तो रत नहीं है, रोटी चरी हो फसल पूरे का काम बताओ का काम। बाप ने ये सीधे दो से बढ़िया बढ़िया सूला पे चल ही रहा है, तेरे का आनंद। हकीकत बात है। अब ये मत कहना महाराज जी तुम्हारी शादी हो गई तो तुम भुक्तभोगी तो नहीं हो। नहीं नहीं, हम नहीं है। हम तो भुक्तभोगी होते तो हम कथा कैसे करते। हमारे तो भगवान की कृपा की हमारी पत्नी इतनी अच्छी है कि कभी हम लोगों की तो लड़ाई तक नहीं हुई। 6-6 महीना बाहर रहता हूं मैं, आज तक जीवन में कोई झगड़ा नहीं हुआ। 6-6 महीना, 6 महीना बहुत होते हैं। हम तो घरे भी 1 मिनट कम पहुंच जाए तो ही राम है। पति को उठाने में माता पिता का तो आशीर्वाद रहता ही है,
लेकिन जो पति, माता पिता भाई बहन, इनका तो आशीर्वाद होता ही है, ये तो अपने हैं। लेकिन जो पति सफलता की ओर जाए, उसके पीछे भी उसकी पत्नी का सबसे बड़ा हाथ होता है। हमारे घर में कड़ी को मछी होती तो हम भागवत काय का करते हैं? कैसे होती भागवत? हमारे तो पूरी पसरी राती भागवत नहीं। हमारे घर में सबसे ज्यादा शांति रहती है। हमारी माता जी कहती हैं, बेटा को टेंशन मत देना, वो 24 घंटा बाहर है, कोई भी चिंता नहीं देता हमें, वही काम आप करो। नहीं बहुएं जितती है, तुम भी अच्छे कर्म करो। जो नहीं 6 बजे सोई हो, 12 बजे उठी, जब पूरा संसार जगो जब तुम उठी हो, ये मत करो। माँ से बात उतनी करो जितनी सीमा। एक तो मताइयन का कोनो काम नहीं है। जिनकी मताई बिटिया का फोन करा, समझ लो बहू में खूब मारा दे थूका की। बहू से दूसरी पटत नहीं, मोड़िए से पटत। इसलिए अपनी पुत्री का जीवन अपने हाथ से बर्बाद करना बंद कर दो। वो मैं जा समझ में नहीं आऊँ। हर घर भाई जैसे यही सुबह अलग खफरत, अभी बड़ी समस्या की बात है यार, हर घर की समस्या है। अगर अकेले पूत है तो भी वो अलग हो जाती, मम्मी पापा के पास नहीं रहेंगे, अलग करो उन्हें। और खुद के लड़का से आकांक्षा रखती है कि ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा। बताओ, मैं कल सुना रहा था, एक सास बहू आई थी, अकेले ही लड़का था, अकेले ही उसका लड़का था, बहू का भी अकेले लड़का था। बहू कहती हम सास के साथ नहीं रहेंगे। हमने कहा अच्छा है, तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अरे बोले क्यों? वाह, इसको तो मैंने पाल पोस करके बड़ा किया। तो हमने की कहा, ई की मताई ने तो ये आदमी का गोबर में फेंक दो, तू का उन्हें नहीं पालो, फिर ते कैसे आ गई? मान लो अगर ते अपने आदमी की इतनी हितेशन है और हल्के में गोड़े ना सूटे होते, मताई ने कहा टेढ़ो हो जा तो, लंगड़ा हो जा तो, फिर ब्याह को कर रहा तू इतनी बड़ी हितेशन है, 25 साल की उम्र में आई तुम इतनी बड़ी हितेशन हो, और तेरी माँ हितेशन नहीं है। 25 साल के पहले जब वे 2 साल 5 साल के होते, जब बिस्तर गीलो कर देते, जब मताइए रात के पंथनियां बल देती कितने आ जाती, बताओ ना। बुरे वक्त पे कौन आता? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बच्चा हो और अगर छोटा सा भी बच्चा हो किसी भी माँ बहन का, और रात्रि के समय में मान लो उसने बिस्तर गीला कर दिया, तो कौन उसका कौन साफ करेगा? मताई करेगी? बाप तो मताई खमी गा नहीं दे तो लड़का खमी दे। जो ससुर खाए ले रहा हो जाम सास। हकीकत की बात नहीं, जाओ खाने रही मुझ सास तो नहीं खा ले जाइए बाप का है, कहता कि नहीं? तो सेवा कौन करता? बताओ कौन करता? मां। और बुरी कौन होती? एक तो तुम उनकी भी आदत खराब है। नैनू दुका के धन्य तुम्हें, घी दुका के धन्य तुम्हें, चाव दुका के धन्य तुम्हें, सब्जी दुका के धन्य तुम्हें, हैं दाल दुका के धन्य तुम्हें, गैस सिलेंडर दुका के धन्य तुम्हें, धुतियां दुका के धन्य तुम्हें, बहू के पूरे जेवर दुका के। अब जब तुम्हें सवाई दुका के धन्य तो पहले रहे ना। सास बहू की जिस घर में बन गई, समझ लो वो घर नहीं, वो घर स्वर्ग हो गया। हम तो सही बात बताएं, अब तो पंडित जी के पास लड़का बहू की कुंडली मिलवाने मत जाओ, अब तो सास और बहू की कुंडली पहले मिलवाओ। ई के कितने गुण मिल रहे हैं? अगर 18 से कम मिले तो ब्याह कैंसिल करो।